So we were discussing about records and reports. We were about to complete this unit, the revision of this unit. How to write a better report. So how can you write a better report? Before anything can be written clearly, it must be clear in one's own mind. तो जब भी आप कुछ भी लिखने चाहते हो, चाहे वो रिपोर्ट हो या कुछ भी होने दो, you need to have a clear idea about what you are going to write. अगर आप श्योर नहीं हो या आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या लिखने वाले हो, तो इट विल बी नॉट अ गुड रिपोर्ट. Report lacking facts may be biased or worthless. So whenever you write any report, whether it is incident report, change of shift report, or any report you are writing, it should contain facts. फैक्ट्स मतलब जो हुआ, जो आपने ऑब्जर्व किया, वो आप लिखोगे. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, देन इट विल बी बायस और वर्थलेस. वर्थलेस मतलब कि बिना किसी वर्थ के. बायस मतलब कि आप सिर्फ अपना ओपिनियन लिखते जाओगे उसमें. ठीक है. कंसाइसनेस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस आर एसेंशियल टू गुड रिपोर्ट. तो कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट. एक्यूरेट होनी चाहिए रिपोर्ट, कंप्लीट होनी चाहिए, और तभी वो गुड रिपोर्ट कही जाएगी. अगर आप उसमें ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई भी चीज़ बता रहे हो, तो आपको रिपोर्ट में लिख रहे हो, तो वो आपको ऐसे बतानी है जिस तरीके से वो हुई है. अगर आप उसमें अपना ओपिनियन डालने की कोशिश करोगे कि मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, तो वो रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं होगी. इट विल बी बायस रिपोर्ट. मतलब आप किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो, किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सो इट विल मेक इट एज अ बायस रिपोर्ट. ठीक है. और इट शुड बी कंसाइज. कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, एक्यूरेट, एकदम सही, और कंप्लीट. कंप्लीट मतलब हर एक चीज़ होनी चाहिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी है. It is better to write several reports than one where there is more than one main subject upon which to report. So it is better to write several reports than one. मतलब आप अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी है, तो आप 2-4 रिपोर्ट लिख लो. ऐसा मत करो एक ही रिपोर्ट में सब चीज़ें इंक्लूड कर दी, नहीं. ठीक है. आप अपनी रिपोर्ट में ये देखोगे कि आप उसको डिवाइड कर दोगे सब्जेक्ट वाइज. कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंसस रिपोर्ट बना रहे हो. अब सेंसस रिपोर्ट में भी अलग अलग चीज़ों के सेंसस होते हैं. डेथ के, बर्थ के सेंसस. ठीक है. तो पूरे हॉस्पिटल में इतने बर्थ हुए, इतने डेथ हुए, आप इसको डिवाइड कर सकते हो. इसी सेंसस रिपोर्ट को आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन रिपोर्ट. हाउ टू राइट अ बेटर रिपोर्ट. यूज टर्मिनोलॉजी इन कीपिंग विद द नेचर ऑफ द रिपोर्ट. तो आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो. टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में कई बार हम अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स में है प्रॉब्लम. अगर आप ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं होगी. क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स जो है, एक कई बार ऐसा होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म का मतलब कई निकल के आता है. एक एब्रीविएशन का मतलब, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, बीडी का मतलब ब्रॉड डेड भी होता है, और बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे भी होता है. तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स आप नहीं यूज़ करो तो ही अच्छा है. और टर्मिनोलॉजीज़ पर आप यूज़ कर सकते हो, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हो आप.
Short, simple, commonly used words for non-technical reports. And if the report is a non-technical one, non-technical मतलब कि जहाँ आपको ऐसे हॉस्पिटल स्टाफ को रिपोर्ट करना है जो मेडिकल टर्म्स को नहीं समझते. फॉर एग्जाम्पल आपको HR डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, तो HR डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्म्स, सो देर यू कैन नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स. ओके, देर यू हैव टू यूज नॉन टेक्निकल टर्म्स. जो सिंपल टर्म्स है वो आपको यूज करना है ना. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे डिजीज कंडीशंस होते हैं जो जो मेडिकल स्टाफ नहीं है उनको नहीं समझ में आएंगे, तो अगर आप वो इंक्लूड करते हो अपने रिपोर्ट में तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली बताना भी पड़ेगा कि ये होता क्या है. साइंटिफिक टर्म्स व्हेन इशूइंग रिपोर्ट्स टू प्रोफेशनल पर्सनल. तो अगर आप रिपोर्ट में साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी आपको देखना है कि आप रिपोर्ट किसको कर रहे हो. अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी नॉन टेक्निकल स्टाफ को रिपोर्ट कर रहे हो तो आप साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. स्पेसिफिक रादर दैन जनरल वर्ड्स. सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक रादर दैन जनरल. स्पेसिफिक रहना होता है रिपोर्ट में. आप सबके लिए नहीं लिख सकते एक रिपोर्ट, मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी रिपोर्ट को. फॉर एग्जांपल आप अगर किसी नर्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो आप पूरी नर्सेस के ऊपर उस रिपोर्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते. अगर किसी नर्स से कोई गलती हुई है तो आपको स्पेसिफिक रहना है कि इस नर्स से ये गलती हुई है. यू कैन नॉट जनरलाइज इट टू द होल नर्सिंग स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल. आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पूरा स्टाफ ही खराब है, इस पूरे हॉस्पिटल का ही स्टाफ खराब है. नो, यू कैन नॉट डू दैट. यूज अ सिंगल मीनिंगफुल टर्म रादर दैन फ्रेसेस. तो आप मीनिंगफुल टर्म का इस्तेमाल करोगे रादर दैन फ्रेसेस. फ्रेसेस जिनका कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ऑब्जर्व्स मैकेनिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग. तो गुड राइटिंग, observes mechanics of good writing. Use good sentences and paragraphs. So you need, whenever you're writing any report, it should be meaningful or it should make sense. It should be meaningful and it should also make sense. Sense का मतलब है कि ऐसा नहीं आप लिख सकते कि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. Observe margins. Excuse me for some time. Observe margins. Use good sentences and paragraphs. So you need to use good sentences and paragraph. You have to make a margin so that the report looks clear and anyone can read it. Spell properly. The spelling should be proper. Avoid abbreviations except in clinical charting. Use correct pronoun. So you need to use a correct pronoun. Don't forget punctuations. You need to use proper punctuations, comma, full stop. Be neat. Write report in a conversational manner. तो यू कैन राइट अ रिपोर्ट इन अ कन्वर्जेशनल मैनर. अगर आप कोई इंसिडेंट रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप उसको कन्वर्जेशनल मैनर में लिख सकते हो कि इसने ये कहा था, फिर उसने वो कहा, फिर इसने ये कहा. तो एक कन्वर्जेशनल मैनर में आप लिख सकते हो. डेट रिपोर्ट्स. you will have to always mention dates. जब भी रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ रिपोर्ट इज़ टाइप्ड बाय समवन एल्स चेक इट बिफोर साइनिंग. और अगर कोई और आपकी रिपोर्ट को टाइप कर रहा है तो साइन करने से पहले यू नीड टू चेक इट.
nurse's responsibility for record and reporting. So this is very important. अब जो हम पढ़ेंगे वो important है कि nurses की responsibility क्या होती है for record and keeping, records and reporting. The patient has a right to inspect and copy the record after being discharged. The जो पेशेंट होता है वार्ड में, उनका राइट है कि वो इंस्पेक्ट एंड कॉपी द रिकॉर्ड आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज. कॉपी एज सच वो कॉपी तो नहीं करा सकते, बट येस दे कैन हैव द डिस्चार्ज समरी. हम पेशेंट्स को पूरी फाइल तो नहीं देते, वो हमसे पूछ सकते हैं. वी डोंट शो देम ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, नो वी डोंट शो देम. we can they can, but if they ask us we can clarify their doubts. अगर वो हमें पूछते हैं कि हमें कौन सी मेडिकेशन चल रही है तो हम उन्हें ये बता सकते हैं. हम उन्हें रिपोर्ट या रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उन्हें बता सकते हैं. उनका राइट है जानना कि उन्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है और क्यों चल रहा है, और कितना उनको ट्रीटमेंट ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जानना उनका राइट है. और क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है ट्रीटमेंट के, ये सारी चीज़ें जानना उनका राइट होता है. बट वी डोंट शो देम द रिकॉर्ड्स एंड वी डोंट अलाउ देम टू टेक अ कॉपी, बट दे कैन कीप अ डिस्चार्ज समरी. डिस्चार्ज समरी में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं कि पेशेंट को और आगे पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी, पेशेंट के ऊपर हमने कौन सा प्रोसीजर किया, और आगे अब उसको कौन कौन सी मेडिकेशंस लेना है, कब फॉलोअप करना है, उसको हम डिस्चार्ज समरी बोलते हैं. Failure to record significant patient information on the medical record makes a nurse guilty of negligence. So this is very important कि अगर आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं सही से, इट मेक्स यू गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस एक लीगल एस्पेक्ट है नर्सिंग में. इट इज़ अ लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग. नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपको पता था, आपको मतलब पता होते हुए भी आपने ये गलती करी, तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस. ठीक है, इट इज़ अ लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग. और इसमें यह होता है कि आपको पता था, आपको ये करना चाहिए, लेकिन तब भी आपने ये गलती करी, तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस, और इसके ऊपर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है. तो record and reporting is important in nursing, and it is being said for every nurse to make a best record and report. लेकिन अगर वो नहीं करता है सही से, then they are at a guilt of negligence. Medical record must be accurate to provide a sound basis for care planning. जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, इट मस्ट बी एक्यूरेट टू प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर केयर प्लानिंग. मतलब कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, और वो हमें ये बताता है कि जो हमने केयर प्लान किया वो एक्यूरेट था, वो अप टू द मार्क था या नहीं था. तो जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, they should be up to the mark and everything should be present in the medical record. उसमें हर चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से केयर दिया और वो केयर अप टू द मार्क था कि नहीं था. Errors in nursing charting must be corrected promptly in a manner that leaves no doubt about the facts. तो जो errors होते हैं
in nursing charting must be corrected promptly in a manner that leaves no doubts about the facts. तो errors का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई error होता है उसको आप तभी के तभी correct कर दो और scribbling नहीं करना है, एक line बनानी है बस, और line बनाकर आप उसके ऊपर लिख सकते हो, वहीं के वहीं आप sign भी करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप उससे ये होगा कि जो पढ़ने वाला है उसे ये पता रहेगा कि आपने क्या कट किया और क्या उसको करेक्ट किया। In reporting information about criminal acts obtained during patient care, the nurse must reveal such information only to the police because it is considered a privileged communication. तो कोई भी criminal act होता है, for example, if there is any suicide attempt, if there is any murder case, if there is any rape case, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद मिली, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी गिवन ओनली टू द पुलिस, और किसी को नहीं देना है। एनी इंफॉर्मेशन यू आर नॉट सपोज टू गिव टू एनीवन, यू हैव टू गिव इट टू द पुलिस ओनली। और कोई भी एविडेंस मिलता है, ऑल दोज एविडेंस शुड बी गिवन टू द पुलिस ओनली। You cannot keep any evidence, or you cannot give any evidence to anyone else. Nurse's responsibility for record keeping and reporting. Fact information about client and their care must be functional. A record should contain descriptive, objective information about what a nurse sees, hears, feels and smells. तो जो भी चीज़ आप फिजिकल एग्जामिनेशन के वक्त आपको पता चलती है, और जो आपने देखा और जो आपने सुना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए एक रिकॉर्ड या रिपोर्ट में। एक्यूरेसी, a client record must be reliable, information must be accurate so that health team members have confidence in it. तो जो भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब है ट्रू होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट सो दैट हेल्थ टीम मेंबर्स हैव कॉन्फिडेंस इन इट। कंप्लीटनेस, the information within a record entry or a report should be complete, containing concise and thorough information about a client care or any event or happening taking place in the jurisdiction of manager. तो completeness में क्या है? The information within a record entry or a report should be complete. तो जो भी information होती है वो सब complete होनी चाहिए, concise होनी चाहिए, thorough information about the client care or event or happening taking place in jurisdiction of manager. तो जो भी चीज़ आप रिकॉर्ड या रिपोर्ट कर रहे हो it should be complete. Currentness मतलब delays in recording and reporting can result in serious omission and untimely delays for medical care or action. Legally or late entry in the chart may be interpreted or negligence. तो करेंटनेस का मतलब है आप ऐसा नहीं कर सकते कि इवेंट अभी हुआ है लेकिन आप रिकॉर्ड नेक्स्ट डे कर रहे हो, 24 आवर्स के बाद कर रहे हो। अगर इवेंट अभी हुआ है तो अभी के अभी आप रिकॉर्ड करोगे या अभी के अभी आप रिपोर्ट करोगे, क्योंकि अगर जितनी देर हम करेंगे उतनी देर उतना हो सकता है कि हम चीज़ों को भूल जाएं और फिर हमें इंटरप्रेट करना पड़े। इंटरप्रेट मतलब अपने आप ही कुछ बनाना पड़े। तो इसलिए अच्छा है कि अभी के अभी आप उसको रिकॉर्ड या रिपोर्ट करो। Organization, the nurse or nurse manager communicates information in a logical format or order. Health team members understand information better when it is given in the order in which it is occurred. तो जो भी रिपोर्ट या रिपोर्ट आप कर रहे हो it should be in a organized way. Organized way मतलब आप इधर से उधर नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को। मतलब आपने कुछ लिखा फिर उसको छोड़ दिया फिर उसके बाद कुछ और लिखा, ये नहीं कर सकते।
ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। आपको नेम से स्टार्ट करना है, एज सेक्स से स्टार्ट करना है, वार्ड नंबर, बेड नंबर, इससे स्टार्ट करना है आपको। फिर उसके बाद हिस्ट्री से, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर इंसिडेंट है तो कैसे हुआ, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इंसिडेंट के बाद, इंसिडेंट के वक्त कहाँ कौन मौजूद था, उसके बाद क्या किया गया, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टार्ट कर दिया कि ये हुआ था, फिर उसके बाद ये किया था, लेकिन वो हुआ कैसे फिर बाद में लिख रहे हो आप। नो, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज। It should be in an organized way. Confidentiality. Nurses are legally and ethically obligated to keep information about clients' illness and treatment confidential. तो जो भी रिकॉर्ड है या रिपोर्ट है अबाउट अ क्लाइंट, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। आप सिर्फ हेल्थ केयर पर्सनल को बता सकते हो और किसी को नहीं बता सकते। Maintain good quality records and reports. Maintaining good quality records and reports has both immediate and long-term benefits for staff. तो good quality record या report maintain करना, it is a both immediate and long-term benefit for staff. How? Immediate कैसे? Immediate कैसे? BSc first years, are you all sleeping? Immediate नो मैम। नो मैम। इमीडिएट बेनिफिट कैसे होगा रिकॉर्ड, अगर हम अच्छा रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करते हैं तो, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे होगा? गिव मी एन एग्जांपल। बीएससी फर्स्ट ईयर्स। यस मैम। इमीडिएट बेनिफिट कैसे होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमीडिएट बेनिफिट में आप ये देख सकते हो कि आपको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने जो पेशेंट के लिए किया वो सही था या नहीं था। ये इसका इमीडिएट बेनिफिट हुआ। जो भी आप रिकॉर्ड करोगे या रिपोर्ट करोगे, उससे आपको ये रहेगा कि आपने जो पेशेंट के लिए किया वो ठीक था या नहीं था। ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा? अगर इन केस कोई लीगल एक्शन ले लिया जाता है आपके अगेंस्ट, तो आपके पास प्रूफ होगा कि दिस वाज डन बाय यू, पर वो नेचुरल डेथ थी या जो भी चीज़ थी वो नेचुरली अकर्ड हुआ। समझ आई बात? इमीडिएट में यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि हमने आज ये केयर दिया था, पेशेंट का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, या जो भी चीज़ थी वो आपको समझ आएगी कि आप जो केयर दे रहे हो वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में अगर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले लेता है तो यू विल हैव अ प्रूफ। इसके अलावा आपके जो रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स रहेंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर पॉलिसीज।
पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा इन इम्प्रूविंग देयर पॉलिसीज. In the long term, it protects individual and team from accusations of poor record keeping and resulting drop in morale. It also ensures that professional and legal standing of nurses are not undermined by absent or incomplete records if they are called to account at a hearing. तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ. Now we have completed this unit. One by one, I'll ask you questions. Fatima, what is record? Record क्या होता है? Fatima is there? Fatima, Jatin, Jatin, fine, I'll not give you attendance like this. Anyone who knows what is record? Yes, ma'am. बोलो. Yes, ma'am. आंचल बोलो. Yes, ma'am. What is record, Aachal? Ma'am, record is a permanent written communication that documents information relevant to a client's health care management. Very good. What are the types of record? Akansha, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रिकॉर्ड? आयुष, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रिकॉर्ड? Yes, ma'am. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रिकॉर्ड? What are the types of record? Ma'am, type. मैम लीगल होता है, पर्सनल होता है, प्रोग्रेस होता है, मिसलेनियस होता है. क्या? मैम रिकॉर्ड लीगल होता है, एक पर्सनल होता है. क्लिनिकल, क्लिनिकल क्या? मैम क्लिनिकल लीगल. लीगल, मैम ये तो यस मैंने नहीं मैम. पढ़ाया था. Ma'am, may I? हाँ दिव्या. Ma'am, may I? मैम Ma'am, मैम इसे मैम मैम एक तो रिकॉर्ड्स ऑफ नर्सेज होता है और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर कैरिड आउट, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन डिस्चार्ज. दैट कम्स अंडर पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड. इसके अलावा क्या होता है? Ma'am, may I? नर्सिस रिकॉर्ड. Ma'am, may I? दिव्यानी बोलो. मैम कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड होता है एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, फैमिली रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्टर ऑर्डर शीट होती है और नर्सिस शीट होती है, और इससे भी अलग अदर रिकॉर्ड्स होते हैं. जस्ट एग्जांपल से टीआरपी, टीपीआर चार्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट शीट एंड एटसेट्रा. ठीक है. और बिपाशा बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट्स? Report is an oral or written account by one member to another in the health term, which includes the end of shift handing over report. Okay. What are the types of report, Julie?
यस मैम। क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिपोर्ट्स के? मैम ओरल रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, सेंसिस रिपोर्ट, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट, चेंजिंग ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट। वेरी गुड, ओके। दीपक जोशी, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए? हाउ टू कीप अ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, हाउ टू राइट अ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए ना, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक गुड रिकॉर्ड और रिपोर्ट में? मैम हाँ मैम ये होना चाहिए मैम, पहले तो मैम कोई भी इंडिविजुअल सीट मैम सेपरेट नहीं होनी चाहिए मैम एक कंप्लीट रिकॉर्ड से। और मैम क्या बोलते हैं मैम, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना मैम, मैम वो हॉस्पिटल कस्टम्स के ऊपर मैम, मतलब मैम अलग अलग हॉस्पिटल में अपने अपने कस्टम्स होते हैं, तो हम उसके हिसाब से लिखने चाहिए मैम, जैसे न्यूमेरिकली और मैम अल्फ़ाबेटिकली और जियोग्राफिकली, ये सब है। और और क्या मैम? और लिखते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? मैम एरर नहीं होना चाहिए मैम, और मैम लेस मैम एब्रीवेशंस मैम कम यूज़ करनी है मैम। ओके। और मैम बस मैम और कुछ नहीं। और मैम ज़्यादा शॉर्ट वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, उसी को एब्रीविएशंस बोलते हैं। और मैंने कुछ की टर्म्स बताए थे तुम लोग को। की टर्म्स ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कंसाइज, फैक्चुअल मैम अपने से उसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए, ऐड और या होना सब चाहिए, टेक्स्ट करना चाहिए। potentiality होनी चाहिए। क्या? मैम वही मैम ऑल मैम जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं मैम वो होने चाहिए मैम आइडेंटिफाइड विद बायोडाटा ऑफ द क्लाइंट मैम, उसका नाम, एज और मैम बेड नंबर, ये सब मैम। मुर्तुजा आप क्या बोल रहे थे? मैम अगर रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो जो मतलब टू द पॉइंट लिखेंगे, कंसाइज डाटा, अपने से कुछ ना ऐड करेंगे और ना सब टेक्स्ट करेंगे, अपना कंसाइज, कोई इसमें एक्यूरेट, पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, it पर्सनल should be ओपिनियन होना चाहिए। concise, it should be accurate, it should be factual, organized, complete। ये कुछ And मैम टर्म्स है, इनको याद रखो। हाँ, और मैम यूज योर सेंसेस टू रिकॉर्ड व्हाट यू डिड, मतलब कि हमने क्या लिखा है, हमें ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या लिखना है हाँ या क्या हमने लिखा है। हाँ, और उसके अलावा करेंटनेस, ये नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्ड इंसिडेंट आज हुआ, रिकॉर्ड परसों कर रहे हैं। करेंटनेस भी होना चाहिए, ठीक है? और मैम डार्क इंक यूज करनी चाहिए, पेंसिल का यूज नहीं होना चाहिए उसमें। ओके। और हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, पंचुएशंस का इस्तेमाल करना है। फॉलो द स्मार्ट मॉडल। स्मार्ट मॉडल, वेरी गुड, फॉलो द स्मार्ट मॉडल। और रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट? रिकॉर्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? बताओ क्यों इम्पोर्टेंट होता है रिकॉर्ड करना, पेशेंट के डाटा को रिकॉर्ड करना? मैम मे आई टेल? मैम लीगल इश्यू में काम करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो गया हॉस्पिटल में तो आपके पास रिकॉर्ड्स रहेगा लीगल इश्यू के लिए। और मैम ये पेशेंट हिस्ट्री होती है उसको भी कलेक्ट करना। ठीक है, ताकि हम पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट कर सकें, लीगल एस्पेक्ट में ये काम आता है। और मैम evaluates result of nursing and medical care।
Okay, very Ma'am, good. it provides To set of evaluate health. the nursing Time for adherence diagnosis, benefit. treatment, follow-up, and evaluation of services. Yeah, it will evaluate the services in the hospital. ठीक है, hospital services. ठीक है, और Create process and continuity of care. it helps in the continuity of care. Very good. Continuity of care का मतलब क्या होता है कि हमें फिर पता रहेगा कि पेशेंट को हमने ये दिया था, तो अब हमें इसको ये देना है या कुछ और देना है, तो इट विल हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ केयर. अगर वो रिकॉर्डेड नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या दिया था. हाँ, 100 पेशेंट होते हैं वार्ड में, कि हर किसी का थोड़ी ना याद रख सकते हैं. ओके. Yes, ma'am. इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग. क्या इम्पोर्टेंस होता है रिपोर्टिंग का? मैम, इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट में आ सकता है हमारा पेशेंट रिसीव बेटर केयर व्हेन रिपोर्ट्स आर थ्रो एंड गिव ऑल द पेशेंट डाटा. क्या पेशेंट रिसीव्स बेटर केयर? Yes, ma'am. When reports are through and give all pertinent data. ओके. अगर रिपोर्ट्स सही है तो पेशेंट रिसीव बेटर केयर. ओके. और Ma'am, it helps in efficient management of the ward. प्लीज गिव आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, डोंट रीड. वार्ड मैनेजमेंट में हेल्प करता है. ओके, देन और क्या रिपोर्ट्स और किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वार्ड मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. मैम, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक कंप्लीट सिक्योरिटी की तरह मैम काम करते हैं मैम पेशेंट के लिए. किसकी तरह ma'am- काम करती है? मैम, सिक्योरिटी ऑल द सिचुएशंस में मैम मैम मेडिकल केयर मेजरमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं नर्सेस को. आई एम आस्किंग अबाउट रिपोर्ट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स में. और क्या इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्ट्स का? रिपोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है? मैम वो मैम बेसलाइंस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट शिफ्ट. ओके. एक समरी सा हो जाता है, एक समरी सा मिल जाता है कि नेक्स्ट स्टाफ को कि उनको अब क्या करना है. ठीक है, Yes, वेरी ma'am. गुड. और मैम, अगर कोई पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत हेल्प होती है. ओके. और मैम इसमें पास हिस्ट्री होती है, इससे हमें ये हेल्प हो सकता है, मतलब इसको कौन कौन सा पहले भी डिजीज थे, इसमें फिर फ्यूचर में कोई भी मतलब इंसिडेंट हो रहा है तो उसे रिलेट कर सकते हैं. पास्ट हिस्ट्री रिपोर्ट में नहीं होती है. रिपोर्ट में कहाँ पास्ट हिस्ट्री होती है? मैम, इसमें एक और पॉइंट है, इसका आप बता देंगे मैम, इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, बोलो. मैम, इसमें लिखा है कि फुल रिपोर्ट्स ऑफन सेव एम्बैरेसमेंट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ सिचुएशन. अगर रिपोर्ट कंप्लीट होगी तो जिसने भी लिखा है उसको एम्बैरेसमेंट नहीं होगा. ठीक है. दे शुड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट. इफ द रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीट इट मे लीड टू नेग्लिजेंस. यस मैम. और क्या इम्पोर्टेंस है मैम रिपोर्ट? वार्ड का मैनेजमेंट में वार्ड करने में मैनेजमेंट हेल्प में. ठीक करता है, है वेरी हमारे. गुड. वार्ड मैनेजमेंट में हेल्प करता है. सप्लाईज वगैरह रखने में हेल्प करती हैं रिपोर्ट्स. अगर हमें पता है कितने
कितने लोग सीरियस हैं, तो उतनी हम सप्लाईज रखेंगे अपने वार्ड में। इट हेल्प्स इन द वार्ड मैनेजमेंट। इसके अलावा एक समरी सा मिल जाता है, अगर पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है तब एक समरी मिल जाती है दूसरे वार्ड के सिस्टर्स को, और अगर हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है तो तब भी एक समरी सी मिल जाती है, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कि इन केस कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो इंसिडेंट जो इंसिडेंट हम रिपोर्ट कर रहे हैं इट विल बी एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जो इंसिडेंट हम रिपोर्ट करेंगे इट विल एक्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? और रिपोर्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पूरे हॉस्पिटल के सेंसेस क्या हैं। ओके, रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या डिफरेंसेस होता है? डिफरेंस क्या होता है रिकॉर्ड और रिपोर्ट में? पहले भी मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड ओरल नहीं हो सकती, इट शुड बी रिटन ओनली, पर रिपोर्ट ओरल हो सकती है। रिपोर्ट दोनों होती है, ओरल भी होती है, रिटन भी होती है, ठीक है। यस मैम। और क्या बताया था मैंने आपको? रिकॉर्ड में हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही सब लिखेंगे। रिपोर्ट में भी हमें वही लिखना है, पर एक समरी की तरह लिखना है, ठीक है। अच्छा, और डू यू हैव एनी डाउट इन दिस यूनिट? नो मैम। Okay.